यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान श्री भावना भोला चौधरी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, प्रधान जी हमें ये बताएं ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ यहाँ बड़ा अन्याय हो रहा है। ये मेरी ग्राम पंचायत में ये कॉलोनी है और कॉलोनी में यहाँ करीबन 150 से के आसपास ये प्लॉट कटे हुए हैं जिसके मालिक भी हैं। और यहाँ एक 132 केवी का जो खम्भा गड़ा जा रहा है, जो 533 हाईवे NH2 हाईवे बना है 530 उसके समीप है, जिसमें 132 केवी को ट्रांसफ़र करके ये दूसरी साइड से हटाया जा रहा है। तो उसके माध्यम से हमें ये पता ही नहीं था, हमारा भी इसमें प्लॉट है और हमारे ग्राम पंचायत के लोगों का, किसानों का उसमें प्लॉट हैं बहुत सारे। तो जो मुख्य मार्ग हैं, एक तो मुख्य मार्ग पे कभी भी इनके नियम होते हैं कि मुख्य मार्ग पे जितने भी मुख्य मार्ग हैं उनको छोड़ करके ये खंभे गढ़ते हैं। तो एक तो इन्होंने बिना परमिशन के जो प्लाट है उसमें अतिक्रमण किया है बिना परमिशन के। किसान को पता भी नहीं है, प्लाट धारक को पता भी नहीं है, उसके प्लाट में इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है। और ना ही मुआवजा दिया गया है और न मुआवजे के साथ न उनके से परमिशन ली गई कि हम तुम्हारे प्लाट में ये खम्भा काट रहे हैं। इनके NOC जो किसान द्वारा दी जाती है, जो फॉर्मेलिटी की जाती है, जो फॉर्मेलिटी के आधार पर भी उनको पता भी नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि इसका मालिक कौन है। इन्होंने ज़बरदस्ती इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और बिना परमिशन के पूरा पोल पहले भी खड़ा कर गए थे। हमने इनको पहले जो है अवगत कराया था, सभी अधिकारी हमने बुलाए थे। अधिकारी बुलाने के बाद में हमने ये बताया था कि ये आबादी नहीं है जिसमें आप बिना परमिशन के इसमें गाड़ दोगे। ये निजी भूमि है, निजी भूमि में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के आधार पे आपको किसान को सहमत करके उसको मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजा के बाद में उस पर जो मुख्य मार्ग हैं उनको छोड़ करके आपको काम करना पड़ेगा। इसमें मुख्य मार्ग को अवरोध किया गया है और बिना किसान की अनुमति से उसकी ज़मीन में अवैध कब्जा कर लिया है। इनसे जब मैंने आकर पूछा ये आपने किस अनुमति से आपने ये कार्य किया गया है और क्या डॉक्यूमेंट है आप मुझे दिखाइए। न तो इनके पास कोई परमानेंट डॉक्यूमेंट है और ना ही इनके कोई पास कोई अधिकार क्षेत्र है। इन्होंने बिना अधिकार क्षेत्र के ये पूरी तरीके से अवैध कब्जा कर लिया है। और आपसे मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है, और अगर मेरी मदद प्रशासन से होगी तो मैं प्रशासन से लूँगा, अदरवाइज नहीं होगी तो मैं कोर्ट भी जाऊँगा और जहाँ तक मुझे भागना पड़ेगा वहाँ जाऊँगा। अवैध लीगल इन लोगों को मैं सजा दिला के छोड़ूंगा। धन्यवाद। और ये टावर लगना चाहिए, टावर रटना नहीं चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। परमिशन नहीं हुई तो वो कागज मुझे देते नहीं, उन्होंने मुझे कागज दिए हैं। और जो इस प्लॉट में जो फाउंडेशन जो पहले वाला हुआ है इसमें 4 हिस्सेदार हैं। एक प्रजापति का प्लॉट है ये, जिसमें 4 हिस्सेदार हैं। अगर सर्कल रेट के अकॉर्डिंग इनको पैसा चाहिए तो एक सर्कल रेट यहाँ का 1,65,00,000 है ज़मीन का। ज़मीन के सर्कल रेट अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा तो इनको 60,000 रुपये मिलेगा 4 लोगों को। तो मैं कल मंडे है रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊँगा, रजिस्ट्रार ऑफिस जाके कंप्लीट करूँगा, वहाँ देखूँगा ये उसमें नॉन है या अननॉन है। अगर ये कॉलोनी है और उसमें आ रही है आवासी में तो इनको आवासी का पैसा मिलेगा। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में बोलते कि आवासी में नहीं और ये एक सर्कल रेट में आ रहा है तो मैं इन्हें 1,65,00,000 के हेक्टेयर के हिसाब से ही पैसा दूंगा। और रही रास्ते की बात, तो इनको एक रास्ता चाहिए अपनी प्लॉटिंग के लिए, तो PNC उधर से रास्ता दे रही है। हाईवे का जो उधर से हमारे जो सर्विस रोड बन रहा है, सर्विस रोड से यहाँ मट्टी डालेंगे डंफर से, और वहाँ से रास्ता जो इधर आ रही है वहाँ से हम रास्ता देंगे। PNC उससे हाईवे से जो सर्विस रोड से काट के हम रास्ता दे रहे हैं इनको, वहाँ से रास्ता क्लियर कर रहे हैं हम लोगों को। और रही इसकी बात, तो इनका प्लॉट वालों के कागज़ हैं बिना परमिशन के। अगर प्लॉट वालों के कागज़ नहीं होते हमारे पास में तो हमारा लीगल काम नहीं होता, लीगल काम होता। जब हमारे पास में परमिशन के लिए उनके कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास में, और मेरे पास में उनकी रजिस्ट्री भी पूरी रखी हुई है। और जिस प्लॉट को दिलीप जो मास्टर हैं दिलीप सिंह, जिन्होंने ये प्लॉट खरीदा है जिस चौधरी का, उस चौधरी के भी मेरे पास में आज प्लॉट के बेनामा के पूरे कागज़ हैं। जिसकी लड़की के नाम से बेनामा था, जो लड़की BSF में बांग्लादेश में जॉब करती है, उसके ये प्लॉट इन्होंने अभी खरीदा, अभी बेनामा कराया है। उसके भी प्लॉट के भी कागज़ मेरे पास में हैं। अगर प्लॉट के कागज़ ना होते तो ये लीगल होता। ये मेरा बयान। तो दिलीप सिंह, मेरा 589/1 में आवासीय कॉलोनी 2012 में अप्रूव हुई थी। उसमें एक प्लॉट है, एक क्या 2 प्लॉट हैं। उसके रास्ता अवरुद्ध हुई थी। तो ये लोग ये कह रहे हैं फिलहाल के NHI के माध्यम से जो रास्ता रोड बना है, सर्विस रोड, उसमें से आपकी कॉलोनी को रास्ता दिया जाएगा। अगर ये वहाँ से रास्ता बना के देते हैं तो ये रास्ता की अवरुद्धता दूर हो सकती है। अगर इस चीज़ पर ये खड़े उतरते हैं तो शायद हमारा सहयोग इनको मिलेगा। अगर NHI की तरफ से ऊपर हाईवे से ये रास्ता हमें मंजूरी करा के देते हैं।
मंजूरी करा के देते हैं तो भूमि स्वामी उन्होंने कहा है कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं और इनका मुआवजा इनको प्रशासन से दिलवाया जाए। इनके अधिकारियों ने भी कहा कि हम सोमवार को जाकर के संपर्क करेंगे और इनका जो विधिवत मुआवजा है उसको दिलवाए जाने का प्रयास करेंगे। और हम जहाँ भी जितने भी टावर लगा रहे हैं सबको सर्कल रेट के अकॉर्डिंग पूरा मुआवजा दे रहे हैं। जहाँ क्रॉप का नुकसान होता है, जहाँ फसल का नुकसान हो रहा है, जिसकी आलू की फसल है, गेहूँ की फसल है, उसको फसल का नुकसान दे रहे हैं। आप किसी भी किसान से मिल सकते हो, हम किसान को बाकायदा चेक देते हैं, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं। जिस पर्सन को हम चेक देंगे उसके चेक के साथ हमारा फोटो होगा, पीएनसी वाले का भी फोटो होगा और पूरे भी जो इतने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे हमारे पास में रिकॉर्ड पूरा मौजूद ही रखते हैं। क्योंकि ये यूपीपीटीसीएल की लाइन है, हम लोग लाइन बना के चले जाएंगे, लेकिन यूपीपीटीसीएल का जो जेई होगा, एसटीओ होगा, एक्सीएन होगा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के एसी होगा, सब लोगों के अंडर में ये लाइन रहेगी। जब तक ये लाइन रहेगी उन लोगों की देखभाल रहती है, तो उनके पास भी एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर बाई चांस अदरवाइज कोई भी किसान कभी भी ऑब्जेक्शन उठाए तो उनके पास पूरे एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हाँ हमने आपको चेक दिया है। और उसके बावजूद अब हम इनको चेक देने के बावजूद जब इनसे एक हमें क्या बोलते हैं नोटरी का एक लेटर लेंगे जिस पे लिखा होगा कि भाई मुझे पूरा जितना भी काम हुआ है और जितना भी हो रहा है उसका पूरा मुझे पैसा मिल चुका है। अब बकाया पैसा मेरा NHI वालों, पीएनसी वालों, यूपीटीसीएल वालों, किसी के पास मेरा कोई बकाया राशि नहीं है। उसका पूरा हम एक नोटरी का बनवा के अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। और रही रास्ते की, इनको दिलीप सिंह को जो है मास्टर और ये भोला प्रधान जो है भावना भोला प्रधान चौधरी, उनको क्लियर हुआ है कि हम वहाँ से उनको रास्ता देंगे, सर्विस रोड से काट के उनको रास्ता देंगे इसके प्लॉटिंग के लिए। इन्हें केवल रास्ते का ही प्रॉब्लम है और रहा जिसके प्लॉट में ये टावर लग रहा है उन प्लॉट को हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम लीगल पैसा दे रहे हैं। मुआवजे का भी प्रॉब्लम उन्होंने बताया, पैसा भी नहीं मिला और बिना इजाजत की जो है खंबा मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कल रेट का अकॉर्डिंग 1,65,00,000 का सर्कल रेट है, 1 हेक्टेयर का है, जिसमें 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ का 12.5 बीघा, इनका तो 3 बीघा करीब 1 हेक्टेयर में आता है। और जितना भी हम जमीन को, जितना हमने एक्वायर की ज़मीन की है उसको हम नाप के ही पैसा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों को हम इतना ही पैसा देंगे क्योंकि इनका ज़मीन हम खरीद नहीं रहे हैं। ये बोलते हैं कि NHI वालों ने हमें 4 गुना दिया है, उन्होंने परमानेंट ज़मीन खरीदी है। मेरे पास एक यूपीटीसीएल लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 85% मुआवजा हम भूमि मालिक को देंगे, जिसमें 15% भूमि मालिक का रहेगा, क्योंकि जमीन उनकी ही रहेगी। जमीन हमारी कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अदरवाइज जितने भी हमारे पास में और भी टावर लगे हुए हैं जिनके खेत में पुराने टावर हट रहे हैं तो वो जमीन सरकार की ना होकर के जमीन खेत वाले की रहेगी, वहाँ से टावर हट चुके हैं। तो इसीलिए हम केवल 85% देते हैं, 85%, 15% हम नहीं देते। ये आगे ये रूल है और ये डीएम का आदेश है। डीएम का एक सर्कल रेट होता है, उसी सर्कल रेट के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। 1 रुपये ऊपर नीचे खिलाफ नहीं जाते। नियम के अनुसार 34 मीटर का कॉरिडोर होना चाहिए। 34 मीटर के कॉरिडोर में ना तो कोई मकान बन सकता है ना कुछ बन सकता है। ये रूल है, आप चाहे तो पढ़ लो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक, ठीक है। और ये जो अभी ये चल रही है कोई वो गलत काम नहीं है, बिल्कुल सही काम हो रहा है और जब सारी चीज़ अवेलेबल है। और दूसरी बात, इनका मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स किसी के मिले नहीं है अभी तक, ठीक है। 143 कोई बोल रहा आवासीय है, कोई बोल रहा कृषक है, ठीक है। जो भी है अगर क्लियर होगा तो जेन्युइन जो भी है इनका लैंड कंपनसेशन दिया जाएगा। विधायक जी आए, तुमसे बातचीत हुई थी, बुलाए थे। देखिए सर, ये जैसे जिसमें अगर ऐसा है हमारे लोगों के आने से पहले कोई पहले इम्प्लॉय था जो हमारे एक वो फाउंडेशन करा गया था, है। तो उसके बारे में तो जेई साहब SDO साहब जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो कार्य कराया है जी, इसमें आपको परमिशन किसने दी थी कि इस काम को कर दीजिए? ये आप बताएं, आपके सीनियर कौन है या किसने आपसे बोला? हमारे काम हुए थे उस वक्त मैं नहीं था, कौन थे? वो चले गए यहाँ से, वो ट्रांसफर हो गया, छोड़ के चले गए। अब इनसे बात कर लीजिए, ये पहले से है। कैमरामैन रवि के साथ चौधरी करतार सिंह, ब्यूरो चीफ, त्रिलोक न्यूज, मथुरा।